अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सभी को प्रेम से जय बाबा। क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस, ये अद्भुत किताब हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम देखे हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री में उस समय क्या मेहराबाद में गतिविधियाँ चल रही थी, क्योंकि ये बैकग्राउंड समझना चाहिए कि किस बैकग्राउंड में ये लेक्चर बाबा ने दिए, इसके लिए। फिर हजरत बाबा जान स्कूल, हजरत बाबा जान हाई स्कूल, इसकी स्थापना कैसे हुई, फिर मेहराश्रम की स्थापना कैसे हुई, फिर हमने पिछले बार देखा कि प्रेमाश्रम का उदय कैसे आया मेहराश्रम से। वो जो बहुत भाग्यशाली कुछ बच्चे थे कि जिनको पढ़ाई यहाँ तक खेलकूद खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं थी, और केवल बाबा के लिए अत्यंत प्रेम था, और बाबा के लेक्चर सुन के, आध्यात्मिक बातें सुन के, ये सब बच्चे जिनको बाबा ने समझाया कि अपने अंदर प्रेम निर्माण करो और उसको बढ़ाओ, और वैसा करके ये कुछ 20-25 बच्चों के दल जो था वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति पथ पर निकल पड़े थे, और यहाँ तक कि राजा राम, अब्दुल्ला पकरवान 6वीं भूमिका तक पहुंच गए थे। तो इनके लिए पढ़ाई और बाकी चीज़ों में ध्यान देना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसके लिए उनको अलग किया गया और इस तरह से प्रेमाश्रम का उदय हो गया। तो हम देख रहे थे कि प्रेमाश्रम की स्थापना या कैसे उसका उदय हो गया, और बीच में हमने क्रोनोलॉजी भी देखी थी कि कौन सी तारीख में क्या हुआ। और आगे आज ये प्रेमाश्रम का उदय में एक आध पेज बाकी है, वो देख करके हम आगे टोका आश्रम के बारे में पढ़ेंगे, और कैसा मतलब यहाँ पर अब्दुल्ला पकरवान की क्या अवस्था थी, राजा राम की क्या अवस्था थी, इसके बारे में सब कुछ अभी तक हमने देखा। आगे देखते हैं। The greater saga of Ali did not conclude with this victory. अच्छा, पिछले बार हमने देखा कि कैसे सैयद अली, या जिसको आगा अली कहा जाता है, तो उसके पिताजी लेने आते थे, उसको लेके जाते थे वापस। वो अपने आप कैसा बम्बई से दौड़ करके चुपके मेहराबाद कई सारी मुश्किलों का, दिक्कतों का सामना करके अकेला लड़का टीनेजर बम्बई से भाग कर कैसे वापस बाबा के 5 मेहराबाद में पहुंच जाता था, इसका वो हमने संक्षेप में देखा था। तो ऐसा 2-3 बार हुआ है। तो आगे उसी के बारे में ये कह रहे, द ग्रेटर सागा ऑफ अली डिड नॉट कंक्लूड विद दिस विक्ट्री, कि उसके पिताजी को कैसे मना करके, फिर उनको स्टैम्प पेपर पर उनका दस्तखत ले करके उनको राजी करा के, जबरदस्ती नहीं पर उनको मना के, बता के, भैला के, फुसला के, समझा के उनसे ले लिया स्टैम्प पेपर की मैं तैयार हूँ मेरे बच्चे को। बाबा की कंडीशन और सारी कंडीशंस थी, स्टैम्प पेपर पे लिख के लिया था। लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि द ग्रेटर सागा ऑफ अली डिड नॉट कंक्लूड विद दिस विक्ट्री, हाउएवर, इतना करने के बावजूद ये जो आगा अली की कथा यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। Twice more over the next few months, Ali's father came from Bombay, determined to extract the boy from school, and each time Ali made daring escapes and found his way back to Baba again. तो आगे 2 महीने में 2 बार अली के पिताजी बम्बई से आते थे उसको स्कूल में से निकालने के उद्देश्य से, और हर बार वो अली को लेकर जा करके जैसे कि उसको
जय बाबा मोकाशी बहू है हमारे बीच में पूना से। हर बार हली के पिताजी फिर उसको बम्बई ले जाके जैसे कि कैद खाने में नजर कैद जैसा उसको रखते थे बकायदा, तो वहां से छुट करके वो हर बार वापस बाबा के पास आता था। तो आगे 2 महीने में और 2 बार ऐसा हुआ ड्यूरिंग दिस, और ये सब का वर्णन सॉप्स एंड थ्रॉप्स में बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड many other Meher Ashram students were being yanked out of the school because of parental hostility, and one of them, Abdul Wahab, dragged home to Bombay against his will, ran off as Ali had done, virtually without food and money, and after great hardships, somehow made his way back to Baba. कि केवल ये आगा अली का ही ऐसा नहीं हुआ, तो जैसी ये अफवाहें फैल रही थी, गलत बातें फैल रही थी, और जिसको किसी ने चेक रीचेक वापस किया नहीं, और ऐसे ही उन अफवाहों का विश्वास रख के कई सारे हिंदू पिताओं ने अपने बच्चों को निकाल लिया था, और बाकी भी अन्य कई सारे बच्चों को स्कूल में से उनके पेरेंट्स ने निकाल लिया था। उनमें से एक है अब्दुल वहाब। इसका अब्दुल वहाब का पहले भी जिक्र आया था कि उसका कैसा आध्यात्मिक पथ पर वो बहुत आगे चल गया था। अब्दुल वहाब कलिंगड़ उसका नाम था। तो उसको भी बॉम्बे से उसके पेरेंट आके उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको वो लेके गए थे, और आली जैसे वो भी घर से कैसा भागा, और कितना 4 दिन या 8 दिन का उसका वो जर्नी रहा, कुछ भी खाए पीना। अली ने तो अपनी बिजनेस बॉक्स में से पैसे चुरा के वो कैसा भी मैनेज किया था, लेकिन जो अब्दुल वहाब था उसके पास पैसे नहीं थे, यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ पैदल कुछ ऐसा करके वो 8 दिन बाद जब पहुंचा, थका मांगा, तो देखा तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। तो पहले उसको बाबा ने मंडली जन को कहा था पहले इसको खाने के लिए पीने के लिए कुछ दे दो। तो ऐसी उसकी बहुत खराब अवस्था थी, लेकिन इतनी दिक्कतों का सामना करके, इतना मुश्किलों का सामना करके फाइनली अब्दुल वहाब बाबा के पास वापस पहुंच गया था। और कोई भी उसके पास पैसा नहीं था, कुछ भी उसने खाया पिया नहीं था, और कई सारी दिक्कतों को झेल के इतना छोटा बच्चा टीनेजर बाबा के पास केवल उनके प्रेम के कारण खींचता चला आया वापस। The history of the Prem Ashram is inseparably interwoven with the love dramas of these young teenage boys who had found their true father and master in Baba, and who struggled to maintain their link with him against the virulent opposition of their own kith and kin. ये जो टीनेजर छोटे छोटे बच्चे थे, पर जिनको सही में बाबा में अपना सही पिता, अपना सही गुरु मिल गया था, और जिससे संबंध बनाने के लिए ये लोग अपने ही जो अपने सगे संबंधियों से जो कि जिनसे कि एकदम कड़वा जहरीला विरोध उनको हो रहा था, उनसे जूझ रहे थे, केवल वो बाबा के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करे, जारी रखे। और ये जो प्रेम का एक सुंदर ऐसा यहाँ पर बुन चुका था उनके और बाबा के बीच में, उसको जारी रखने के लिए वो अपने ही लोगों से जो विरोध था, जो बहुत ही कड़वा विरोध था, जहरीला विरोध था, अपने ही लोगों से, उनके माता पिता, इसके लिए उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध में वो झगड़ रहे थे ताकि वो बाबा से संबंध बनाए रखे। मतलब देखो, एक छोटे बच्चे हैं, कच्ची उम्र के, पर दैवी प्रेम पाने के लिए कितनी हद तक वो गए हैं और कितना कुछ मुश्किलों का सामना कर करके वो कर रहे हैं। While the true inner fire of the love of a Chota Baba or Aga Ali can only be known by those who experience it. These thrilling and poignant adventure stories will provide much of the outer imagery by which the Prem Ashram will be remembered throughout posterity.
तो जिसकी जैसे कि अंतर्वर्ती जो प्रवास है, जो कि छोटा बाबा या तो अब्दुल्ला पकरवान या और आगा अली है, इनके माध्यम से इनका जो प्रेम के द्वारा, कोई जप तप साधन साध्यता नहीं, केवल प्रेम के द्वारा जो बाबा ने इस अवतार काल में, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर से कुछ काम चल रहा है, उसकी आवाज आपको तो शायद नहीं आती होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में जरूर उसका डिस्टर्बन्स होगा. एक मिनिट. मनीषे बाबा प्लीज एकदा वर जाऊन त्यांना सांगा ना यार, त्यांनी पुन्हा काम सुरू केलं. त्यांना म्हणा जस्ट लेक्चर होईपर्यंत थांबा तुम्ही. हा नाही जा ना प्लीज, कारण आता ते इतकं ग्राइंडिंग काम चाललंय, त्याचा सगळा आवाज येणार रेकॉर्डिंग मध्ये. 11th आवरला, वी कॅनॉट गो एनीवेअर ऑल्सो. प्लीज जस्ट रन. सॉरी दोनों जगह मैं सॉरी बोलती है डिस्टर्बेंस के लिए. नाही प्लीज परत सुरू होईल तर त्यांना प्लीज जरा इथेच थांबा जरा, म्हणजे तुम्हाला कळेल ते सुरू झाल्याचं. आई एम सॉरी. क्या है, मैं दूसरी रूम में भी नहीं जा पा रही क्योंकि पूरी कहीं भी बैठो आवाज आ रही है. रेंज का भी प्रॉब्लम होता है, उस तरफ में भी बिल्डिंग का काम चल रहा है, उसकी भी आवाज आएगी, तो यही बैठना पड़ेगा हमें. या प्लीज उनको बोलो जरा सब्र रखो, 1 घंटा भर का टाइम है, सारे लोग कहाँ से जुड़े हैं. सी है उधर. सॉरी, ये है. तो ये जो अंदरूनी फायर थी, प्रेम की जो ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी, और उस प्रेम की ज्वाला से जो आगा अली है, छोटा बाबा है, इनके अनुभव है, ये अत्यंत हृदय स्पर्शी है. और इनकी जो ये एडवेंचर स्टोरीज है, ये धैर्य की जो अद्भुत कहानियां है, ये आगे भी कई भावी पीढ़ियों को मार्गदर्शक बनेगी, याद की जाएगी, विल बी रिमेम्बर्ड. रीजनिंग विथ, देखो ये सब जो है, छोटा बाबा ने प्रगति कर ली थी, राजा राम ने कर ली थी, और पिछले बार वेस्ली ने कर ली थी, बहुत सारे आते जो कि वो सबसे पहले किया था. आगा अली का है, ऐसे 25 बच्चे थे. फिर भी बाबा ने रमजो अब्दुल्ला को बताया कि आगा अली को लेकर के तुम लिखो डायरी. उसके बाबा के निर्देश से रमजू ने सॉब्स एंड सॉब्स लिखा, और जिसपे केवल आगा अली पर ही ध्यान केंद्रित किया है. ये बाबा ने रमजू को बताया करके ये सारी कहानियां बाहर आ गई है. अब ये केवल कहानी या एक उत्सुकतावश हम इसको पढ़ के इसको छोड़ना नहीं, तो इसमें क्या बाबा का उद्देश्य होगा, हमको क्या सीखना चाहिए स्पेसिफिकली, विशेषता कि इतनी दिक्कतों के बावजूद अगर इतने छोटे बच्चे इस हद तक जाकर के बाबा ने बोला है प्रेम निर्माण करो, प्रेम का विकास करो, और प्रेम बढ़ाओ और प्रेम बढ़ाओ, केवल बाबा के कहने से यदि ये छोटे बच्चे इतनी हद तक जाते हैं, अपने माता पिता अपने सगे संबंधियों के विरोध में जाकर अपने सारे कंफर्ट्स है लाइफ के, जीवन के सारी जो अयाशिया है छोड़कर वो बाबा के पास आते हैं केवल प्रेम के कारण, तो हमें क्या सीखना चाहिए उससे. हम बहुत मर्यादित है, छोटे हैं, उनके सामने यदि हम देखते हैं तो हमको सारे कंफर्ट्स चाहिए, और वो कंफर्ट्स को अदा करने के बावजूद जो कुछ बचेगा तो ध्यान दिया बाबा पर तो दिया, वैसा नहीं होना चाहिए. Baba ordered Ramju write and focus on Ali, because I think Baba wants to show us, Baba wants to teach us through this example how he should be loved without bothering any word, any worldly affects, any worldly relations, any worldly comforts. It should be beyond that. And without bothering any our body comforts even. मतलब ये संसार
उसकी सारी अय्याशियाँ, अपने सारे भौतिक संबंध, नाते संबंध, हमारे शरीर के आराम, ये सबको अनदेखा करके हमको बाबा बताना चाह रहे। ये सब उदाहरण के माध्यम से बाबा दिखा रहे हैं कि कैसे उनसे प्रेम किया जाए, हाउ टू लव है। ये जस्ट मतलब ये पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि दिस इज हाउ इट शुड बी, दिस इज व्हाट बाबा परहैप्स वांट टू से। तो इसके लिए मैंने ये बीच में थोड़ा सा अपना ये कर दिया। ऐसा लगता है कि इसमें हमको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे बाबा से प्रेम वो बच्चे करते थे। उसका कुछ अंश तक बाबा हमको वो दे दे, और बाबा कहते हैं कि आप 1 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। हमारे पास तो दुनिया भर के रीजंस कारण होते हैं, कुछ ना कुछ हम बहाने बता के अपने आप को ये संसारी चीजों में उलझा रखते हैं, है कि नहीं? तो वैसा नहीं होना चाहिए। इतनी दिक्कतों को झेल के वो लोग, इतने बच्चे, वो भी टीनेजर्स, बच्चों को तो खाना पीना और खेल कूद में कितना मन रहता है, वो तक उनका मन निकल गया वो खेल कूद और खाने पीने से भी। एनीवे, आगे हम चलते हैं किताब की तरफ, क्योंकि ये ऊपर की आवाज भी आ रही थी ना। Resuming with our narrative, however, we find after Ali's triumphal return on 3rd March, the life of the Meher Ashram settled back into a routine and no new dramatic love outbursts happened over the next few months. इस तरह से जो अली ने विजय प्राप्त करके वो वापस 3 मार्च को आश्रम में दाखिल हुआ, तो मेहर आश्रम का वापस जीवन पुनरुज्जीवित हो गया। उसका गतिविधियां हमेशा की तरह रूटीन की तरफ चलते गई, और इस दौरान कोई भी नया प्रेम का धमाका आगे कुछ महीनों तक नहीं हुआ। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि कितना प्रेम का दरिया उनमें उफान पर था, कैसा ये बच्चे प्रेम में सब कुछ खाना पीना खेल कूद भूल कर, पढ़ाई भूल कर रोते रहते थे, और उनकी सिसकियों से पूरा परिसर भर गया था। और उनका ये प्रेम और ये देख के मंडली जन, स्टाफ भी कैसे प्रभावित हो गए थे। जो पढ़े लिखे थे, बड़े थे, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, फिर भी उन पर भी इसका कैसा प्रभाव हुआ, कैसा असर हुआ। और मीलों दूर तक, पौन मील दूरी की तक नीचे मेहराबाद की टेकड़ी के नीचे भी उस समय शांत हुआ करता था वातावरण। इनकी सिसकियों और रोने की आवाज से नीचे भी आवाज जाता था, वो पूरा मेहराबाद का टीला गूंज उठा था। पर आगे कुछ महीनों ऐसा नया कोई प्रेम का तूफान उफान पे नहीं आया। By this time, Baba had called a group of 20 or 25 boys from the Greater Meher Ashram student body. इस समय में बाबा ने मेहराश्रम जो था 150-200 बच्चों का, उनमें से 20 या 25 विद्यार्थियों को, बच्चों को अलग से निकाला। This elite corps acquired the name of the प्रेम आश्रम, और उनको अलग निकाल करके ये जो एक दल था बच्चों का, जो कि एक कुलीन संभ्रांत सेना उसको यहाँ कहा गया है, एलिट कोर एक्वायर्ड द नेम ऑफ द प्रेम आश्रम। ये जो 20-25 बच्चों को चुन करके अलग निकाला गया, उन्हीं को प्रेम आश्रम कहा जाता है, उन्हीं से प्रेम आश्रम बना। क्यों? क्योंकि अब जो भौतिक पढ़ाई में उनकी कोई रुचि नहीं थी, खाने पीने में उनकी रुचि नहीं थी, खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी ये बच्चे। और बाबा ने कहा था कि उनका आध्यात्मिक प्रवास या ये जो प्रेम है, दैवी प्रेम, ये अपने आप होना है। उसकी कोशिश तुम करो, लेकिन जबरदस्ती मत करो। ये प्रेम आने दो, लेकिन उसको दबाओ मत। प्रेम में तुम मस्त रहो, लेकिन साथ में आज्ञाकारिता भी रखो। ऐसी सही कई सारी सूचनाएं बाबा ने उनको दी थी, जो कि हमने पिछले बार देखी थी। तो ये 20-25 बच्चों का जो दल था, उनसे प्रेम आश्रम की स्थापना हुई, क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से जो बाकी सामान्य बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर कोई असर हो।
और बाबा ये भी नहीं चाहते थे कि ये जो बच्चे खास अपना आध्यात्मिक प्रगति हासिल कर चुके वही कुछ उनको नियंत्रण में नहीं लाया जाए, ऐसा बाबा चाहते थे। तो उन पर खास ध्यान रखने के लिए ये बच्चे जिद करते थे कि बाबा के पास में या अगल बगल में रहने की उसके लिए भी उनको अनुमति थी। तो इससे यह प्रेम आश्रम की स्थापना हो गई। On 25th March, the Prem Ashram boys were settled into new quarters, a room built for them immediately adjacent to Baba's seat in the crypt cabin. तो ये जो 25 बच्चों का दल था उनके लिए 25 मार्च को एक नया रूम, एक जगह, एक खोली बनाई गई, और जो कि एकदम बाबा की क्रिप्ट केबिन यानी कि समाधि जिसमें हम बाबा के दर्शन लेते हैं उसके बगल में ये रूम उनकी थी बच्चों की, जहाँ पर ये प्रेम आश्रम के बच्चों को रखा गया था। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, दो ये शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है, बाबा के समाधि के बगल में जहाँ अभी मणिमय की समाधि है, जिसको पूरब की तरफ की खिड़की बोला जाता है, जहाँ से हम गादी की तरफ जाते हैं, या जिसकी बगल में सामने बाबा की रूम है, वो दिशा हो गई समाधि की पूरब की दिशा। क्यों इतना मैं बता रही, क्योंकि इस बार लाइन में जब दर्शन के लिए 31 को खड़े थे तो 2-3 लोगों ने मुझे पूछा कि हम कंफ्यूज है, पूरब कौन सी है, पश्चिम कौन सी है, पूरब की खिड़की जो आप बार बार बता रहे वो कौन सी है। तो इसलिए मैं यहाँ वापस बोल रही है, जहाँ बाबा की रूम है, बाबास रूम, जहाँ स्ट्रेचर रखा है, तो ये पूरब की दिशा पड़ती है। और यहाँ पर समाधि के बगल में जहाँ अभी मणिमय इन लोगों की समाधियाँ है, तो पहले वो नहीं थी, तो यहाँ साधक आश्रम था। साधक आश्रम मतलब 6 छोटी छोटी खोलियाँ थी, और उसके सामने एक ऐसा वरांडा या प्लेटफॉर्म था, और वहाँ पर बच्चे बैठते थे, और बाबा समाधि में जो खिड़की है वहाँ पर छोटी सी जगह है बैठने की, वहाँ बैठ करके बच्चों को लेक्चर दिया करते थे। और ये जो खोली है इसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें साधकों को कैसा रखा गया था, ये सब हमने पहले लेक्चर में देखा है। पर वो जो खोलियाँ है वो कई दिन मतलब बाद में भी थी, तो क्योंकि मैंने भी वो देखी है और मुझे अभी तक याद है। तो अब जो 25 लोगों के लिए प्रेम आश्रम बनाया, तो मेरे ख्याल से वो जो है वो पश्चिम की जो खिड़की है, कि जो रास्ता एमपीआर की तरफ जाता है, पश्चिम की तरफ की जो आई एम सॉरी पश्चिम नहीं, उत्तर की तरफ की जो खिड़की है, तो उत्तर की तरफ की खिड़की के बाजू में ये छोटा बिल्डिंग बनाई गई थी प्रेम आश्रम की बच्चों के लिए, ऐसा यहाँ पर। लेकिन ये तुरंत ही केबिन को लग के थी, समाधि को लग कर थी वो, वहाँ ये प्रेमाश्रम के बच्चों को रखा गया था। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, though they intermingle with the Mehra Ashram students for certain activities, they had their own special routine which allowed much more time for what Ramju calls contemplation, which is to say their love obsession. अब मेहर आश्रम के बच्चों के साथ हालांकि ये बच्चे जो घुलते मिलते थे और कुछ एक्टिविटीज जो है उनकी कॉमन रहती थी, साधारण रहती थी, कि कुछ पढ़ाई या कुछ विषय में, फिर भी उनका अपना एक अलग रूटीन बन गया था, दिनक्रम बन गया था। उनकी जो गतिविधियां थी वो निश्चित थी, जो कि मेहर आश्रम के बच्चों से अलग थे। खास ऐसा उनका दिनक्रम था जिससे कि वो अपना चिंतन मनन अवलोकन करे, या तो उनका जो प्रेम ग्रस्त अवस्था है, प्रेम की सनक है, प्रेम का उन्माद है, उसी में मस्त रहने के लिए उनको कुछ खास समय दिया गया था, जिसको कि रमजू ने अपनी डायरी में कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन या अवलोकन या मनन, विच इज टू से देयर लव ऑब्सेशन, मतलब उनका जो प्रेम ग्रस्त अवस्था थी या सनक थी, प्रेम का जो उन्माद था, उसी में मशगूल रहने के लिए इन प्रेम आश्रम के बच्चों के लिए खास समय निर्धारित किया था। उनको स्पेशली उसके लिए एक अलग उनका दिनक्रम बनाया गया था। Actually, during this lull period,
When the flames of love had subsided to comparative quiescence, some of the Prem Ashram boys began to misbehave. They were just teenagers, after all, and Baba had to threaten to close down the Prem Ashram as a separate section and merge them with the greater school again. जैसे कि हमने पहले देखा कि ये प्रेम का दरिया जब बहुत उफान पे था, जबकि छोटा बाबा या अब्दुल्ला पकरवान ने छठवीं भूमिका हासिल कर ली थी, राजा राम छठवीं भूमिका में स्थित हो गया था, तो बाबा ने उनको ये निमा दे करके उनको भौतिक कॉन्शियसनेस में, चैतन्य अवस्था में ला करके उनको स्थित किया था। और अब्दुल्ला पकरवान की अवस्था एक सलीक जैसे हो गई थी और राजा राम की अवस्था एक मजहूब जैसे हो गई थी। और बाबा ने ये कहा था कि यदि अब्दुल्ला पकरवान अपना देह टिका पाया, उसका देह उसने अगर नहीं छोड़ दिया, मतलब उसकी मृत्यु नहीं हो गई इस दौरान, तो बाबा उसे ईश्वर साक्षात्कार देने का सोच रहे हैं और अपना एक खास 2-3 वर्कर में से एक खास अपना कार्यकर्ता उसको बनाएंगे और स्पेशली खास करके अरेबिया का उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये सब हमने देखा। अब इसके बाद में जो है 13 या 14 जनवरी के बाद बाबा ने लेक्चर बंद किए थे देने के लिए। जैसे बंद किए लेक्चर, तो ये बच्चों का प्रेम का उन्माद कम हो गया। आगे कुछ महीनों में ये खास उन्माद नहीं दिखाई दिया, ऐसा यहाँ पर लिखा है। उसी सिलसिले में आगे यहाँ कहा है कि वास्तवतः ये जो एक शांतिपूर्ण पीरियड था या विश्राम का समय था या निष्क्रियता हम बोल रहे हैं कि जो एकदम प्रेम का दरिया उफान पे आया, ये बच्चों अपना होश खो रहे थे, उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा था। उसके बाद में जब अस्पताल में उसको दाखिल करना पड़ा, उसके बाद में बाबा ने लेक्चर बंद किए थे। तो ये इसके बाद में ये प्रेम का दरिया थोड़ा शांत हो गया। मतलब ये समय कैसा था? शांति का, विश्राम का, एक निष्क्रिय था प्रेम की हिसाब से, दैवी प्रेम के हिसाब से एक निष्क्रियता वाला ये समय था। तो इसमें जब ये प्रेम की अग्नि थोड़ी बैठ गई थी, शांत हो गई थी, बाकी जो समय उसका था उसके तुलना में अभी प्रेम की ये ज्वाला थोड़ी खामोश हो गई थी, निश्चल थी। उस समय में प्रेम आश्रम के जो कुछ बच्चे हैं ये गैर वर्तन करने लगे। अब हमने पहले ही देखा कि बाबा ने मंडली जन को, प्रेम मेहराश्रम के शिक्षक गण को यह आगाह किया था कि ये बच्चे प्रेम में जब है, दैवी प्रेम में, तो उनके दैवी प्रेम में नियंत्रण नहीं करना है। उनके किसी भी क्रियाकलाप को नियंत्रित करना नहीं है। यदि वो पागल जैसा करते हैं, अपने ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, उनको प्रेम में जो भी करना है उसकी करने की अनुमति दी जाए। उनको कोई शिक्षक मारेगा नहीं, उस पर नियंत्रण करेगा नहीं, यहाँ तक कि उनको छुएगा भी नहीं, यहाँ तक कि क्लास के बाहर उनसे बात भी नहीं करेगा। ऐसे कई सारे नियंत्रण और सूचनाएं बाबा ने मेहराश्रम के स्टाफ को देके रखी थी। तो अब जब ये प्रेम की ज्वाला थोड़ी कम हो गई, कैसा होता है देखो, हाँ ध्यान से देखना। तो ये बच्चे गैर वर्तन, बच्चे हैं, टीनेजर है, ये गैर वर्तन करने लगे क्योंकि ये केवल बच्चे हैं। तो फिर बाबा ने उनको धमकाया कि ऐसा यदि उन्होंने किया तो प्रेम आश्रम बंद कर दूंगा। बाबा ने कहा कि आप यदि ऐसा बर्ताव करोगे तो मैं प्रेम आश्रम एक जो अलग शाखा के रूप में अभी अस्तित्व है वो बंद करके वापस मैं सबको मेहर आश्रम में इकट्ठा कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा और एक बड़ा स्कूल में वापस जैसा पहले था वैसा मैं करूंगा। क्योंकि ये बच्चे गैर वर्तन करने लगे। हम इंसान का भी ऐसा ही है। वो दैवी प्रेम में हम रहते तो ठीक रहते हैं, हम भौतिक दुनिया में चलते हैं तो झगड़ना, द्वेष, लोभ, कई सारी चीजें करने लगते हैं। इसीलिए वो दैवी प्रेम को हमेशा हावी रखना, सतत उसका स्मरण करना, सतत उसका नाम लेते रहो। तो आप स्वयं देखें, आपको सबको यह अनुभव होगा
आप मेहराबाद में रहते हैं, मस्ती में रहते, कैसे रहते हैं, सबसे प्रेम से बर्ताव करने लेते, वहाँ अपना पराया दुश्मन वगैरह कुछ नहीं रहता है, खाली सबके मुस्कुराते चेहरे रहते हैं। कितना भी आप खाए नहीं, सोए नहीं, आराम नहीं करे भी, तब भी वो जो प्रेम की अग्नि सबके दिल में जलती रहती है, उसका सानिध्य में प्रेम जो उसका मिलता है, उससे हमारी ऊर्जा कैसी बनती रहती है, इसको आप अनुभव करते होंगे। तो इसीलिए बाद में भी घर संसार में जब भी आप आओगे, तभी भी हमको सतत बाबा का नाम लेते रहना है, प्रयास पूर्वक लेते रहना है, भले वो टेक्निकली हो, मैकेनिकली हो, उसके प्रार्थना आरती करना है, भजन गाते रहना है, गीत गाते रहना है, पुस्तक पढ़ते रहना है, सुनते रहना है, जिस तरह से भी हो, सतत उसकी याद में रहेंगे, उसके नाम में रहेंगे, तो ये अपने आप संस्कार ढीले होते जाएंगे, वो प्रेम का उन्माद बना रहेगा, उसका बढ़ावा चलता रहेगा, तो गैर बर्ताव, खराब संस्कार अपने आप कम होंगे। ये मेरा एडिशन था। हाँ, आगे चलते हैं। बट in the middle of all of this, on 1st April, Mehrabad was graced with an unheralded but most august visitor. ये सब गतिविधियों के बीच में अचानक से 1 अप्रैल को मेहराबाद एक ऐसे मेहमान जो कि महत्वपूर्ण था, गरिमामय था, लेकिन अघोषित था, ऐसे अघोषित मेहमान से मेहराबाद ब्लेस हो गया, आशीर्वादित हो गया। कैसा? आगे देखते हैं। That morning, a notification slip was sent up the hill from Lower Mehrabad by Baba's disabled Padri, informing Baba of the arrival of a certain Hazrat Baba Jan. कि कैसे वहां पर एक प्रोसीजर थी, प्रक्रिया थी कि नीचे कोई मेहमान आता है, कुछ आता है, तो पादरी काका वहां पर, मुझे तो याद है बहुत लंबे चौड़े पादरी काका, बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो पादरी काका एक साधारण जनरल मैनेजमेंट व्यवस्थापन पूरा इस एरिया का देखते थे। इवन जब बाबा न्यू लाइफ में चले गए, तभी भी पादरी को ही ये काम सौंपा था। यहाँ तक कि नासिक में जो बाबा ने सिनेमा गृह बंधाया था, तभी भी पादरी को मेहराबाद से बुला के नासिक में उनको ये काम सौंपा गया था। ही वॉज अ ऑल राउंड पर्सन। वो होम्योपैथिक दवाइयाँ देते थे, वो कारपेंट्री बोलो, सीमेंट का बोलो, कंस्ट्रक्शन बोलो, ये एक अपने आप में अलग अद्भुत आत्मा, औलिया आदमी था। खैर, तो पादरी काका ने एक चिट्ठी पे लिखकर ऊपर भेजा कि बाबा जान मेहराबाद आ रहे हैं या आएंगे। बाबा जान हम सब जानते हैं, बाबा के प्रिय अहम गुरु थे, जिन्होंने पहले बाबा को जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए यहाँ माथे पे चुम्बन लिया था, हम सब वो कहानी को जानते हैं। तो ये बाबा जान जो है, वो उनके आने की खबर पादरी ने मेहराबाद हिल पर दे दी थी। तो ये बहुत हमने देखा है, बाबा जान हो, ताजुद्दीन बाबा हो, उपासनी महाराज हो, नारायण महाराज हो, एक बार बाबा उनके पास से चले आने के बाद उनकी दोबारा भेंट बहुत कम हुई है, और बहुत कम मौके पर हुई। उसका ये एक अपनी कहानी, उसका एक अपना टेक्निक, उसका अपना एक कारण रहता है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि वो भी सदगुरु है, ईश्वर है, परंतु मानव देह में है। ये ईश्वर मानव देह में आया है, अवतार है, लेकिन मानव देह, वो भी ईश्वर है लेकिन मानव देह में है। एक है ईश्वर जो मानव देह में है, एक है मानव देह में जिसने ईश्वरत्व प्राप्त किया, तो वो है सदगुरु। तो दोनों ईश्वरी है, परंतु है मानव देह में। तो बहुत कम बार इन लोगों को साथ में या पास में देखा गया है। जो भी रीजन है, खुदा की बातें खुदा ही जाने, इतना तो मैं उसकी मिस्टेरी जो गूढ़ है, रहस्य है, उसका मैं नहीं जानती हूँ। परंतु जैसे कि बाबा और उपासनी महाराज की भेंट हुई गई थी यहाँ पर, अब मैं नासिक में हूँ, नासिक से नजदीक है दहीगांव, आप लोग जरूर एक ट्रिप करेंगे यहाँ पर। तो दहीगांव में जब बाबा और उपासनी महाराज की भेंट हुई थी, या तो अभी जैसे बाबा जान मिलने के लिए बाबा को आई, आगे हम उसका वर्णन देखेंगे। तो अचानक से मेहराबाद में बाबा जान आ गई, उसकी कोई खबर नहीं थी, परंतु ये बहुत गरिमामय महत्व था इसका। और इनकी भेंट में जो भी, अब जब बाबा आए तो वो गले मिले, साथ दर्शन किए या बैठे, ऐसा नहीं होता है, वो कुछ दूरी रख के एक दूसरे को भेंट दिए हैं।
और ये भेंटने का कारण भी कुछ रहता है, उनके जो भी मैसेजेस है या जो भी है वो आपस में अनस्पोकन जिसको कहते हैं, बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है या कुछ कहा नहीं जाता है, अदृश्य तरीके से वो जो है उनकी आवाजाही होती है। क्योंकि हम देखेंगे आगे कि जब भी बाबा जान आई है महत्वपूर्ण बदल, जैसे कि अभी मेहराबाद में इतनी गतिविधियां उफान पे थी, फिर प्रेम का दौर कम हो गया, अब बाबा जान आने के बाद क्या हुआ, अचानक बाबा जान आ गई और तुरंत बाबा ने निर्णय लिया 2-4 दिन में और वहां से आश्रम हिला के टोका गए। जब बाबा टोका में थे वहां कुछ महीने रहने के बाद फिर बाबा जान आई, फिर वो चेंज किया, मतलब महत्वपूर्ण है। अब जो भी संदेश है उन्होंने जो भी बाबा को दिया होगा हम तो नहीं जानते, पर उसको कोरिलेट जरूर कर सकते हैं, उसका आपसी संबंध जरूर है, वो हम आगे देखेंगे। सर मैं पहले से बोल दी आधा कुछ anyway. But in the middle of all of this, on 1st April, Mehrabad was graced with an unheralded but most august visitor. That morning, a notification slip was sent up the hill from Lower Mehrabad by Baba's disciple Padri, informing Baba of the arrival of a certain Hazrat Baba Jan. Immediately, Baba walked down the hill barefoot and stopped at the railway tracks, sending his disciples and followers across to pay their respects to Baba Jan, who had travelled from Pune by car and had disembarked at the Hazrat Baba Jan school building on the other side of the tracks, about 50 yards away. अब देखो यहाँ पर कई सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है। गुरु को आदर कैसा दिया जाए, तो बाबा स्वयं अवतार होने के बावजूद जैसे उन्होंने हजरत बाबा जान के आने की खबर उनको मिली लोअर मेहराबाद से कि बाबा जान आ गई है, तो वो तुरंत दौड़ के हिल के नीचे आ गए बिना चप्पल जूते पहने, बेयर फुटेड। बाबा ने पूरा हिल है वो पैर में बिना कुछ डाले वो हजरत बाबा जान की भेंट के लिए आए। और बाबा वहां तक नहीं गए, बाबा रेलवे ट्रैक के इस तरफ ही खड़े हो गए हैं। इमीडिएटली बाबा वॉक डाउन द हिल बेयरफुट एंड स्टॉप्ड एट द रेलवे ट्रैक्स। जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे की जो पटरियां हैं वहां तक बाबा रुक गए, जहां से अब हम अंडरग्राउंड नीचे जाते हैं ना, वहां पर इस तरफ बाबा रुक गए। लेकिन बाबा ने अपने जो शिष्यगण थे, फॉलोअर्स थे, उनको उन्होंने हजरत बाबा जान के पास रेलवे पटरिया क्रॉस करके उस तरफ में उनको बाबा जान के दर्शन के लिए भेजा। क्योंकि हमने पहले देख लिया कि हजरत बाबा जान स्कूल जो है जहां महिला मंडली रहती थी, जो कि पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग थी, वहां पर हजरत बाबा जान स्कूल की बिल्डिंग थी, वहां पर बाबा जान आकर रुक गए थे। तभी हजरत बाबा जान स्कूल फंक्शनिंग था, उसका कार्य वहां पर चल रहा था। वहां पर आपको बोर्ड भी दिखाई देगा। तो हजरत बाबा जान स्कूल के पास बाबा जान खड़ी हो गई, मतलब बाबा इस तरफ, बाबा जान उस तरफ है। आप जस्ट अपनी आंखों के सामने लाइए, मेहराबाद की रेलवे की पटरी है, अपर मेहराबाद या हिल के नीचे हिस्से जो है उसका तलिया जो है या बॉटम जो है हिल का, ये टीले का, वहां पर बाबा खड़े हैं पटरी के इस पार। पटरी के उस पार हजरत बाबा जान स्कूल के पास हजरत बाबा जान स्वयं खड़ी है। उनके दर्शन के लिए बाबा ने अपने शिष्यगणों को, फॉलोअर को वहां पर भेज दिया और वहां पर दोनों में 50 यार्ड्स का अंतर था। Though Baba and Baba Jan did not meet directly, afterwards Baba said, "This is the most eventful day of my career." ये अवतार के शब्द हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे करियर का यह अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि उनके गुरु उनके काम का दाखला देने के लिए या प्रशंसा के लिए स्वयं चल के पूना से वहां कार से आई थी उनको मिलने के लिए। और आगे की कई सारी उनको संदेश रहते हैं, आज्ञाएं रहती है, उसमें से मैसेज रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये मेरे करियर का अत्यंत
महत्वपूर्ण है, जबकि वो दोनों आपस में प्रत्यक्ष मिले नहीं, कोई बातचीत हुई नहीं, परंतु बाबा ने कहा कि ये मेरे करियर का अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो प्यारी प्यारी बाबा जान की ये फोटो है, आपको भी सबको उनको देख के हृदय में प्रेम हमेशा उफान में आता होगा। ये बाबा जान है और बाबा जान की ये सुंदर फोटो यहाँ पर है, ये जो हमेशा ऐसी रहती है ना। आपने देखा होगा, अगर कोई काम में व्यस्त है तो भी एक बार यहाँ नजर डाल दीजिए। अगर सुनते सुनते आपका प्याज वगैरह चिर रहे तो ध्यान रखना कि हाथ नहीं कट जाए। कान इधर रखना बस। वापस दिखाएं, एक बार वापस दिखा देती हूँ, देख लीजिएगा, स्क्रीन देख लीजिएगा बाबा। हाँ ठीक है, तो ये बाबा जान की फोटो यहाँ पर है। आगे चलते हैं, उस दिन और क्या हुआ आगे। द नेक्स्ट डे बाबा पेड अ रिटर्न विजिट टू बाबा जान इन पूना, who had made her sit at that time under a favorite neem tree in Banda Garden along the Mula Mutha river. Mula Mutha river नदी जो है उसके किनारे जो बंड गार्डन एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, उसके नीचे बाबा जान बैठती थी। तो देखो कैसा रहता है, गुरु के साथ बर्ताव कैसा है। जब बाबा जान बाबा को मिलने आए तो तुरंत उसका एक्नॉलेजमेंट करने के लिए या अपना उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बोलो, या जो भी स्पिरिचुअल उसकी महत्व होगा, तो तुरंत अगले दिन बाबा, जैसे हमको कोई हमको गुड मॉर्निंग बोलता है, हम गुड मॉर्निंग, या कोई कुछ ये करता है तो हम थैंक्स बोलते हैं, तो अगले दिन बाबा तुरंत बाबा जान को मिलने के लिए पुणे गए। 2 weeks later on 15th April sorry 2 weeks later, on 15th April, Baba heightened and intensified his fast. But after a few days, he hinted that he might आपको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, लाइट चली गई, सॉरी। हाँ ठीक है, थैंक यू। जरा ये पर्दा को हटा देते शायद। ओके, ज्यादा अंधेरा लगेगा तो बताना, मैं पर्दा हटा दूंगी। धूप आती थी ना, और आप सबको पता है यहाँ से बाहर देखते हैं तो डायरेक्ट वो पांडव लेने दिखती है, जहाँ बाबा बार बार जाते थे, जो बाबा को बहुत प्रिय था। बाबा ने महिला मंडली को भी बाबा वहां लेकर के गए थे, पुरुष मंडली को भी लेके गए थे, वहां की कई सारी बाबा की तस्वीरें है। तो वो जो भाग है यहाँ से जस्ट बाहर ही है, यदि आप में से कोई देखना चाहे तो मैं दिखा दूं क्या? सॉरी फॉर दिस, एक बार मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आवाज सुनाई दे रही है, और थैंक यू। हाँ, तो दूसरे अगले दिन बाबा जान को मिलने के लिए पूना चले गए। 2 weeks later on 15th April, तो बाबा जान आके जाने के 15 दिन के बाद 15 अप्रैल को बाबा ने अपना उपवास और तीव्र किया और बढ़ाया। ऑलरेडी बाबा केवल 1 कप कॉफी पीते थे और केबिन के बाहर पैर भी नहीं रखते थे। ये जो बाबा ने किया था, वो एकांतवास थोड़ा कम किया था। बीच में हमने एक बार पढ़ा था कि 2 महीने बाद बाबा पहली बार महिला मंडली को देखने गए थे, बाहर आए थे 2.5 महीने के बाद, और वापस एकांतवास में चले गए थे। वो बात थी फरवरी की। अब ये अप्रैल की बात है। तो बाबा ने अपना उपवास और तीव्र किया, बढ़ाया, और but after a few days he hinted that he might resume eating food again if 200 persons would observe fast for 24 hours. पर बाबा ने ऐसा बताया कि यदि 200 बाबा प्रेमी 200 लोग 24 घंटे के लिए अगर कड़ा उपवास रखते हैं तो बाबा स्वयं वापस खाना शुरू करेंगे। देखो, बाबा जान आके गई और उसके बाद में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई, इसको हम देख रहे हैं।
On 25th April, 200 of his followers and lovers at Mehrabad did this. 25 अप्रैल को अहमदनगर और मेहराबाद के 200 जो उनके शिष्यगण और फॉलोअर्स और प्रेमी थे, उन्होंने कड़ा उपवास रखा. At 9 the next morning, for the first time in 5.5 months, Baba ate a few morsels of curry and rice, breaking a fast that he had initiated on 10th November of the previous year. अगले साल, ये हम 28 का देख रहे, 10 नवंबर 1927 को बाबा ने उपवास और एकांतवास शुरू किया था. यह हम देख चुके हैं. तो 5.5 महीने के पश्चात पहली बार 26 अप्रैल को 9 द नेक्स्ट मॉर्निंग, 26 अप्रैल को सवेरे 9 बजे पहली बार 5.5 महीनों में पहली बार बाबा ने कुछ चावल के दाने और थोड़ा सा उसके ऊपर डाल लिया. 5.5 महीने. जस्ट थिंक अबाउट इट. सोचो, हम 2 दिन भूखा नहीं रह सकते, 2 घंटे भूखा नहीं रह सकते. 5.5 महीने के बाद बाबा ने पहले बार अन्नप्राशन किया. तो ये हो सकता है बाबा जान को बाबा के प्रति बहुत प्रेम था, तो बाबा को शायद ये बताने के लिए आए थे कि मेहरबान अब ये बस करो. फिर भी बाबा ने क्या कहा कि 200 प्रेमी अगर 24 घंटे के लिए उपवास रखेंगे तो मैं अन्नप्राशन करूंगा. तो ऐसा उनके प्रेमी ने किया. जो मेहराबाद नगर से 200 प्रेमियों ने 25 अप्रैल को 24 घंटे के लिए उपवास रखा. फिर अगले दिन सवेरे 9 बजे, मतलब 26 अप्रैल को सवेरे 9 बजे बाबा ने अन्नप्राशन किया और अपना 5.5 महीनों का उपवास उन्होंने जो पहले साल शुरू किया था अगले साल, वो उन्होंने खत्म किया. This great chapter in the history of the Meher and Prem ashrams came to an abrupt and unexpected end soon after this. ये बाबा जान की भेंट के या बाबा का उपवास खत्म करने के तुरंत बाद में ये जो महान चैप्टर था, ये प्रेम आश्रम और मेहर आश्रम का इस अवतार काल में, वो अचानक बंद हो गया. हमने पहले भी देखा कि बाबा का उपवास, बाबा के लेक्चर्स, बाबा का एकांतवास और इन मेहराश्रम प्रेमाश्रम बच्चों का जो गतिविधियां है, उनका जो विकास है आध्यात्मिक, इसमें कैसा संबंध है, ये हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे थे. इन अ कैजुअल कन्वर्सेशन, फर्नीचर मर्चेंट happened to mention to Baba that some real estate was for sale at a bargain price in Pune. उसी समय में ऐसे बात में एक जो फर्नीचर का व्यापारी वहाँ बाबा को मिलने आया था पूना से, जो कि पूना में था. तो उसने बताया कि पूना में एक ऐसी जगह है कि जो एकदम कम कीमत में, कम दाम में उपलब्ध हो सकती है. To the astonishment of one and all, then and there, Baba announced that he would like to move the ashram. सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब उसने बोला कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी पूना में कम कीमत में उपलब्ध है, तो तुरंत बाबा ने उधर का उधर बोल दिया और बाबा ने अनाउंस किया कि ये जो आश्रम है वहाँ पर वो शिफ्ट करेंगे, तब्दील उसको करेंगे. और इससे सभी आश्चर्यचकित हो गए. At once he traveled to Pune to inspect the site, which he found unsatisfactory. And on that same day, Hazrat Babajan paid a second unannounced visit to Mehrabad. तो बाबा वो पूना की साइट प्रॉपर्टी देखने गए, लेकिन वो संतोषजनक नहीं थी. बाबा उससे खुश नहीं थे. उसी दिन हजरत बाबा जान वापस अघोषित तरीके से, जो भी पहले अनाउंस नहीं थी, घोषणा नहीं हुई थी, तो दूसरी बार हजरत बाबा जान पूना से मेहराबाद आई और बाबा मेहराबाद से पूना वो प्रॉपर्टी देखने के लिए गए थे, जो कि संतोषजनक नहीं थी. अब हम सोचते हैं दोनों ईश्वर है, उनको पता होगा हजरत बाबा जान आ रही है
हजरत बाबा जान को पता होगा बाबा पूना जा रहे हैं, फिर भी पहले वो लोग आए, दूरी से मिले, अब वो लोग ऐसी दिशा में जा रहे, वो पूना जा रहे, ये मेहराबाद आ रही है। इसका कोई खास महत्व जरूर है। 1928 का जब इतिहास निकाल के देखेंगे तब भी वो भी पता चलता है। शिफ्टिंग द Meher Ashram from its present surroundings, Baba conveyed, is imperative now after the old man's Baba Jan's second visit. बाबा ने कहा अब मेहर आश्रम को यहाँ से शिफ्ट करना, हिलाना अनिवार्य हो गया या आदेशात्मक हो गया, क्योंकि अब बाबा जान की दूसरी भेंट यहाँ पर हो गई। ये बाबा जान की दूसरी भेंट मेहराबाद में होने के पश्चात अब मेहराश्रम को यहाँ से तब्दील दूसरी जगह हिलाना अनिवार्य हो गया या आदेशात्मक हो गया, क्योंकि बाबा जान वापस दूसरी बार आई। किसी काम मतलब पहले भी आके गई, तब थोड़ा बदल करके उपवास खत्म किया गया। अब बाबा जान दूसरी बार आ गई तो बाबा बोलते हैं अब ये अनिवार्य हो गया कि मेहर आश्रम को यहाँ से हिलाया जाए। बाबा जान को ओल्ड मैन कहते थे और बाबा जान को स्वयं को भी कोई लेडी कहे पसंद नहीं था। After checking out several other prospective sites on 17th May, Baba settled on a piece of property in Toka, a small sleepy village about 70 kilometers from Ahmednagar at the junction of the Godavari and Pravara rivers. बहुत सुंदर जगह है, आप लोग जरूर एक बार जाइए। आप बाबा के वास्तव्य का एहसास जो है अभी भी वहां पर फील होता है, महसूस होता है। बहुत सुंदर जगह है। बाबा तो हर जगह है, समाधि इम्पोर्टेंट है ही, पर जब कोई जैसे कि अभी गांगड़ेसर वहां पर शायद 12 फरवरी तक रहेंगे, मुझे मालूम नहीं, वो जुड़े हैं शायद, यस है गांगड़ेसर वहां पर। अपना वीडियो थोड़ी देर चालू करे तो पता चल जाए। तो अब 12 फरवरी तक आप यहाँ वहां पर है, या कई लोग जब ज्यादा दिन के लिए 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाते हैं, जरूर एक टूरिस्ट का गाड़ी कीजिए, कुछ भी कीजिए, और ये प्रवरा संगम पर जरूर जाइए। बहुत सुंदर जगह है, पेड़ है, बहुत अच्छा लगता है। देखो कुछ कुछ बातें स्पष्ट नहीं की जाती, एक्सप्लेन नहीं की जाती, वो अपने आप होती है, महसूस होती है अंदर से। तो ये प्रवरा और गोदावरी का संगम, मतलब उसको प्रवरा संगम बोलते हैं। वहां पर टोका में देखो हमने ये देखा कि मेहर आश्रम, हजरत बाबा जा स्कूल, प्रेमाश्रम, इसको स्थापना करना, उसको अपना रहने लायक इमारत बनाना, उसका परमिशन, इसमें कितनी दिक्कतें आई थी। अब ये बना बसाया अच्छा चल रहा आश्रम को बंद करके वापस दूसरी जगह लेके जाना, दूसरा जगह ढूंढना, उसको सब शिफ्ट करना, उसको एक तब्दील करना एक आश्रम में। वहाँ के अब यहाँ के लोगों को तो बाबा पता हो गए थे, उनसे अच्छा साहचर्य और सहयोग मिल रहा था, वो बाबा को मान रहे थे ईश्वर के तौर पर। दूसरी जगह बस जाना ये सब मुश्किल था, पर मुश्किलों से भरा ही तो आध्यात्म का पथ होता है। एनीवे, और इन मुश्किलों का सामना केवल हमको करना पड़ता नहीं है। जब ईश्वर मनुष्य देह में आता है तो मनुष्य देह के जो भी बंधन है, लिमिटेशन है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, उसको भी अप्लाई करता है, उसको भी लागू होता है। तो ये अब बाबा बोलते हैं कि अब बाबा जान आके जाने के बाद अब ये मेहर आश्रम हिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए जगह ढूंढना शुरू हो गया। अब अहमदनगर से, मेहराबाद से 70 किलोमीटर दूरी पर प्रवरा और गोदावरी नदी का संगम है। सुंदर जगह है, उसे टोका कहते हैं। तो वहां पर वो जगह एक जो प्रॉपर्टी थी, तो वहां पर 17 मई को बाबा जाके वहां बस गए। आफ्टर चेकिंग आउट सेवरल अदर, कई सारी बाकी भी जगह देखी गई। जो पहले पूना की देखी, बाबा को पसंद नहीं आई। और ये क्या होता है पसंद नासंद, आप सोचोगे कि ईश्वर के लिए तो सब एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी हमने जैसा देखा कि बच्चों का चयन किया जाता था मेहर आश्रम में दाखिल करने के लिए, तो ये देखा जाता था कि वो बच्चा काबिल है कि नहीं, तभी उसको एडमिशन दी जाती थी, नहीं तो वापस भेजा जाता था। और कईयों को वापस भेजा, कईयों को स्कूल में से भी वापस भेजा गया है। तो वो उस काबिल है कि नहीं, उसी प्रकार वो जगह वैसी है कि नहीं जिस पर इतना महान कार्य होने जा रहा है, इसको बाबा देखते थे। और ये तो ईश्वर है, तो जानते थे कि उसका
पहले का भी कुछ हिस्ट्री रहा होगा वो जगह का। तो फाइनली टोका एक छोटा विलेज है जहाँ पर 17 मई को ये सेटल हो गए हैं, जिसे कि प्रवरा संगम कहा जाता है। हम जाके देख के आए हैं। अब वहाँ पर एक छोटा सा हट जैसा बनाया है, एक एग्जैक्ट जगह नहीं है क्योंकि जिस जगह पर बाबा का आश्रम था, अब तो ये डैम बन गया, वहाँ पर कैनाल बन गया या नदी, तो उसमें वो पानी में वो जगह चली गई ऐसा कहते हैं। अब राहुरी जहाँ पर था, तो आप लोग अगर रमेश जंगले जी को मिलोगे तो वो बता देंगे या किसी को भेजेंगे या उनको समय है तो वो राहुरी का भी देख ले सकते, वही पास में है। और टोका भी वहीं पर है। जिसको इंटरेस्ट है मुझे संपर्क करें, मैं आपको पर्सनल इसमें वहाँ किन लोगों को आप संपर्क करें जो आपको वो जगह बताएंगे, वहाँ पर लेके जाएंगे। क्योंकि ऐसे ही मैं बोलूँगी ऐसा नदी है, पूल है, वहाँ पर लेफ्ट में जाना है, फिर अंदर जाना है, तो वो समझ के बाहर है। तो जब 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 किसी को जाने की इच्छा है तो आप संपर्क करो मुझे, मेरा नंबर आप सबको पता है। तो मैं वहाँ के लोगों के 3-4 लोगों को मैं बात करके आई हूँ कि आप हमारे लोग आएंगे तो उनको मार्गदर्शन करेंगे कैसा जाना है क्या। एनीवे, तो टोका आश्रम के लिए अभी फाइनल जगह हो गई। वहाँ मेहर आश्रम को टोका में लेके ले जाया गया। Preparations for the removal of the entire ashram from Mehrabad to Toka began at once, and within 15 days, on the 3rd of June 1928, not only the whole colony was completely transferred to Toka, but almost from the very day the normal life and daily routine were also resumed there. इतना अद्भुत है, इतना अनबिलीवेबल है। लोग घर बांधने में कई साल लगा देते हैं, घर को सजाने में कई साल लगते हैं, 3-3 साल तो घर लोगों का डेकोरेशन करते रहते हैं, और कईयों का 4-4 साल डेकोरेशन चलता रहता है, खत्म नहीं होता है। यहाँ बाबा का काम देखो कितना फटाफट है। 10 नवंबर को उन्होंने किया है तो जनवरी तक लोग बच्चों को 6वीं भूमिका तक लेके भी गए बाबा। अब ये मेहर आश्रम और पूर्ण कॉलोनी एक बनाई बसाई अच्छी से कॉलोनी केवल 15 दिन के अंदर, ये 15 मार्च को 17 मई को बाबा ने तय किया कि टोका फाइनलाइज हो गया। टोका का निश्चय हो गया कि टोका आश्रम जाएगा। तो 15 दिन के अंदर तो 3 जनवरी को पूरी कॉलोनी, मेहराबाद के लोअर मेहराबाद, अपर मेहराबाद, पूरे कॉलोनी और सारा मेहर आश्रम, प्रेम आश्रम टोका में ट्रांसफर किया गया। और केवल ट्रांसफर नहीं किया, 15 दिन में, देखो कितनी बड़ी बात है। वहां पर वापस वो खड़ा करना, यहाँ से सब सामान वहां लेके जाना उन दिनों, हाँ, और केवल लेके नहीं गए तो उसी दिन पूरा वहां पर जो उनका रूटीन था, दिनक्रम था, दिनक्रम रोजाना को जो उनका जीवन क्रम था, रूटीन था, वो तुरंत शुरू भी हो गया उसी दिन वहीं पे। एंड जिन्होंने कभी ट्रांसफर किया, घर बदले हैं, वो लोग समझ सकते हैं इसकी अद्भुतता। दुनियादारी के हिसाब से भी सोचो, उसी दिन दिनक्रम शुरू होना ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य नहीं है। एंड वेरी सून द वन टाइम thorny, uneven and barren jungle-like place was transformed into a fine and ideal colony. और कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में, इन नो टाइम, एक समय में जो पूरे कांटों से भरी और उबड़ खबड़ ऐसा जंगल जैसे वो एक जमीन थी, एरिया था, उसको एक सुंदर आदर्श कॉलोनी में तब्दील किया गया। ओके, बैक अब हम देखते हैं तो राहुरी बहुत बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी है, वहाँ खेत खलियान है। राहुरी कृषि विद्यालय आप जानते होंगे, पूरा पेड़ ही पेड़ है। आप राहुरी से, अहमदनगर से नासिक की तरफ चलो तो राहुरी बीच में पड़ता है, लेफ्ट हैंड में देखो तो कितनी दूर तक आम के पेड़ हैं, राइट में भी है उनकी कृषि उत्पन्न बाजार समिति है। पूरा एरिया जो है एकदम सुफल हो गया है, अब वो बैरन लैंड नहीं रहेगी। एनीवे,
आगे चलते हैं। बैक ड्यूरिंग द इंटेंस वर्क ऑफ हाई ड्रामा इन फेब्रुअरी, when Ali was first extracted from the Meher ashram by his father and forcibly hauled back to Bombay, Baba had commented, "It will all have to be done afresh." इस बीच में हम वापस एक बार पीछे मुड़ कर देखते हैं। क्या देखते हैं कि जब फरवरी में वो ड्रामा चल रहा था, अली के पिताजी आके मेहराबाद में अपने बच्चे को जबरदस्ती घसीट करके बम्बई लेके गए थे मेहर आश्रम से, और उसको वापस जब मतलब जब उसको घसीट के उसके पिताजी मेहराबाद से बम्बई लेके गए, तब बाबा ने बोला था कि ये सब कुछ फिर से वापस एक बार करना पड़ेगा। देखो कितना महत्व था। मतलब अली को जो है बाबा एक तरफ से प्रातिनिधिक रूप में उपयोग उसका कर रहे थे। कई सारी गतिविधियां यदि हम देखते हैं तो अली के जाने आने से, रहने से, आश्रम में रहने से कई सारी गतिविधियां जुड़ी है। मतलब इसका अर्थ हम यह निकाल सकते हैं हमारी सीमित बुद्धि के द्वारा कि अली को एक माध्यम के रूप से बाबा उसका उपयोग कर रहे थे। यही कारण होगा कि बाबा ने रमजू को आदेश दिया कि तुम एक डायरी बनाओ और उसमें अली पर फोकस रखो, जबकि बाकी भी लोग बहुत आध्यात्मिक प्रगति कर चुके थे। फिर भी सॉफ्ट एंड थॉट्स में यदि हम देखते हैं तो केवल अली ही पर ही फोकस है। इसका यही कारण होगा, क्योंकि आगे भी इस किताब में कई जगह हम ये पढ़ेंगे, पर इसको यही यहाँ पर हमको समझना है। जब यहाँ लिखा है कि जब उसको पिताजी लेके गए मेहर आश्रम से बम्बई लेके गए जबरदस्ती, तभी बाबा ने बोला था कि ये वापस सब कुछ करना पड़ेगा। और यही समय देख रहे हैं अभी हम कि मेहराबाद में इतना सब तब्दील हुआ आश्रम, कुछ ही महीनों में पूरा उठा करके टोका में लेके जाना पड़ा और वहाँ पूरा नए से सब कुछ शुरू हो गया। दो द रिमार्क्स सीम एनिग्मेटिक एट द टाइम, perhaps as Ramju seemed to think, the Toka phase of the Meher and Prem ashrams in the second half of 1928 represented the fulfilled, oh my god, मैं अच्छा चालू है ना रिकॉर्डिंग, ओके फाइन, sorry. Toka phase of the Meher and Prem ashrams in the second half of 1928 represented the fulfillment of Baba's remark. जब बाबा ने जब अली को उसके पिताजी लेके गए, तब बाबा ने ये जो रिमार्क मारा था कि वापस सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, तब कुछ किसी की समझ में नहीं आया, केवल एक रहस्यपूर्ण टिप्पणी करके उसको देखा गया। परंतु जैसा कि रमजू सोचते हैं अपनी डायरी में कि मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम का ये जो टोका फेज है, जो कि 1928 के मध्य में शुरू हो गया, इसको हम देखेंगे तो बाबा का वो जो रिमार्क है उससे हम उसको संबंध उसका बराबर ध्यान में आ जाता है। बाबा ने बोला था तभी कि ये वापस से शुरू करना पड़ेगा, और वैसा ही हुआ, क्योंकि पूरा मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम टोका में लाना पड़ा। तो रमजू कहते हैं कि तभी लगा था कि बाबा का ये रहस्यपूर्ण विधान को अब समझ में आता है, जबकि मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम टोका लाया गया। For since the final outburst was untimely checked in February, when the volcanic lava eruption was overflowing in its full force, the process which Baba had set in motion during that 3-month period, starting in December 1927, had to be repeated this time in new city. देखो इतना महान क्लिष्ट कठिन कार्य था जो वहां पर किया गया था 10 नवंबर 1927 से लेकर के 14 फरवरी 1928 तक। उस समय जो प्रक्रिया थी, जो कि बाबा ने शुरू की थी 3 महीने के अंतराल में, जो कि दिसंबर 1927 में शुरू हुआ था,
ये सारी प्रक्रिया टोका में वापस दोहरानी पड़ी। वो क्या था? वो प्रेम का उन्माद था। बाबा उनको प्रवचन देते थे, बाबा ने एकांतवास किया था, बाबा ने उपवास किया था, साधक आश्रम में 5 साधकों को साधना के लिए बिठाया था, और प्रेम निर्माण करो, प्रेम को प्रकट करो, प्रेम और बढ़ाओ, ये बाबा कहते थे। और उसमें उनको वो बच्चों में दैवी प्रेम निर्माण हो गया था, वो अपने उफान में था। ये सारी प्रक्रिया टोका में वापस से करनी पड़ी। बट नाउ though the intensity of the experience was no less than it had been before, the state or hall that Baba engendered had a very different quality. अब जब हम मेहराबाद में मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम में बच्चों का प्रेम का उन्माद हमने देख लिया है, कैसे सिसकियाँ देते थे, रात रात भर रोते थे, कई घंटों तक रोते थे, खाना पीना कुछ छोड़ दिया था, यहाँ वहाँ बच्चे भाग रहे थे। अब यहाँ पर वही गहराई, उसी गहराई से, उसी तीव्रता से वो सब चल रहा था, परंतु यहाँ का अनुभव उससे कम नहीं होने के बावजूद भी अब की अवस्था जो है, अब का हाल जो है, जो बाबा ने उत्पन्न अब इस बार किया टोका में, वो कुछ अलग था। उसकी क्वालिटी जो है, उसका स्तर है, वो थोड़ा भिन्न था। अब ये कैसा भिन्न था, इसको हम अगली बार, जबकि मुझे आज ही करना था ये, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ आज रुक जाए। यदि आप कहते हैं तो टोका आश्रम शुरू कर सकते हैं, यदि आप कहते हैं कम हुआ आज, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है, बताना है? थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। यदि आप कहते हैं तो हम आगे टोका आश्रम पढ़ते हैं, यदि आप कहते हैं कि रुक जाओ तो हम रुक करके, किसी को कुछ कहना, पूछना है, बताना है, लेकिन मीटिंग छोड़ना नहीं जरूर प्लीज। प्रेयर आरती करने के बाद मीटिंग छोड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-10 मिनट इधर या उधर। जय बाबा। कोई एक अपना माइक खोल के बताए प्लीज। ओके, किसी ने, हाँ मैं देख नहीं पा रही हूँ। विभा एंडे ने कहा आगे पढ़ सकते। जय बाबा। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा और 5-10 मिनट पढ़ के फिर रुक जाएंगे। तब तक किसको कुछ पूछना है, बताना है, उसके पहले ये जान लेते हैं। किसी को कुछ बताना है, पूछना है? शायद विभा एंडे जी, हाँ। हाँ, वो राहुरी के पहले टोका पड़ता है, प्रवरा संगम जो है, हाँ वो नेवासा के पास पड़ता है। वो पांढरीचा पुल, दैट इज कॉल्ड पांढरीचा पुल, पूछेंगे ना तो। हाँ देखो, मैं आपको समझाऊं, हम जब मेहराज हाथ जाते हैं तो वाम्बोरी फाटा आता है। वाम्बोरी फाटा में हम क्या करते हैं, मेहराज हाथ के लिए लेफ्ट में जाते हैं। तब हमको लेफ्ट में नहीं जाके वाम्बोरी फाटा डायरेक्ट लेना है। वहां से वाम्बोरी फाटा से फिर आपको एक पांढरीचा पुल, दैट इज कॉल्ड पांढरीचा पुल, वो पांढरीचा पुल क्रॉस करके नीचे उतरेंगे और कुछ ही किलोमीटर पर ये प्रवरा संगम और टोका ये सब है। आगे हमको राहुरी उसके आगे है, पहले टोका और प्रवरा नगर पड़ता है, प्रवरा संगम पड़ता है, और उसके उपरांत तो वो एक बहुत लंबा ब्रिज है। उसके बाद में उसका जो है राहुरी, और आगे उसका एक फाटा है, राहुरी फाटा अलग पड़ता है, वो इस दिशा में नहीं है। हाँ एग्जैक्टली वो टोका से नहीं, टोका प्रवरा संगम ये अलग जगह है, राहुरी अलग, हाँ जी, राहुरी अलग जगह है। तो राहुरी में वो केबिन थी, हाँ। और उसमें जब मेहराबाद लाई गई तो उसमें मोहम्मद को काफी महीनों तक, साल तक उसमें रखा था, क्योंकि एक पीरियड ऐसा था वो बहुत वायलेंट हो चुका था। तो उस समय में उसको वहां पर बंद करके, मतलब उस केबिन में उसको रखा गया था। और बाकी जो हम देखते हैं लोअर मेहराबाद में, जो मंडली हॉल है,
आपने देखा होगा लंबा सा, तो वो मंडले हॉल के जो दक्षिण की तरफ के हिस्सा है, आधा हिस्सा जब एंटर करते हैं इस तरफ से, अंदर से एंटर करते तो लेफ्ट की तरफ से, मेन रोड से एंटर करते तो राइट की तरफ से, उसमें कुछ काफी साल मोहम्मद रहा था वो मंडले हॉल में। बाद में वहां से फिर उसको एकदम कोने में एक खोली है, जब अंदर की तरफ ट्रस्ट ऑफिस की तरफ से हम या डी हॉस्टल की तरफ से हम वो मंडले हॉल के लिए प्रवेश करते हैं, तो लेफ्ट की तरफ में एक खुली है, वहां पर फिर कई महीनों तक मस्त था। एनीवे, तो राहुरी अलग जगह है, टोका प्रवरा संगम अलग जगह है। टोका एक जगह है छोटी, पहले प्रवरा संगम के पहले टोका पड़ता है, वहां से प्रवरा संगम पास में है। जय बाबा, क्लियर? आज का हाँ, गूगल में भी मिल जाएगा वैसा आपको। कौन बोल रहा था अभी ये? अभी ये पूछा किस, श्वेतांबरी है ना? हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। और विभाताई शायद शेड में से हमको दिखा रही थी, बाबा की शेड शायद वो मेहराबाद में अभी भी है शायद विभाताई, तो शायद वो बाबा की शेड दिखा रही थी सबके लिए, पर अभी वो नहीं है लगता है, या अभी वो जाएगी प्रेयर के लिए। तो ठीक है, हम 6:30 तक खत्म करेंगे, क्योंकि जो मेहराबाद में है उनको प्रेयर आरती के लिए जाना पड़ेगा। फिर 6:30 या 5-10 मिनट कम होंगे तो हम प्रार्थना लेंगे और आरती लेंगे। आप आपस में तय करना, श्वेतांबरी आरती करना आज आप, और प्रेयर के लिए किसी को ढूंढ लेना। चार्ट डाल के, चार्ट में एक मैसेज डालो कौन, या आज मोकाशी सर को बोलते हैं प्रेयर मराठी में, सॉरी हिंदी या इंग्लिश में करने के लिए। आगे मैं तब तक थोड़ा पढ़ती हूँ सबकी इच्छा का मान रखकर। द टोका आश्रम, जो टोका में आश्रम गया था बाबा का, जून थ्रू नवंबर 1928। इसकी भी एक अद्भुत कहानी बाद में मैं कभी बताऊंगी, यदि भूल जाओगी तो याद देना टोका आश्रम की, जो पर्सनली मुझसे रिलेटेड है। जबकि मैं 1928 में कम से कम ये स्थूल शरीर में नहीं थी। तो जून थ्रू नवंबर 1928 टोका आश्रम, इतना पीरियड है। तो जून के मध्य में गया वहां पर टोका में, 17 जून को, मतलब आधा जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5.5 महीने वहां पर रहा। After 2 weeks of intense preparations, on 3rd June, the entire Meher Ashram colony, schoolboys, women and men mandali, staff and associated families were conveyed from Meherabad to Toka in trolleys hired for the purpose, and with this move, what could be counted as the second act in the great saga of the Meher and Prem Ashrams was inaugurated. मेहर और प्रेम आश्रम की कथा में ये दूसरा कथा भाग हम जिसको कह सकते हैं, उसका उद्घाटन 3 जून को हुआ, जबकि पूरा मेहर आश्रम के बच्चे, मेहर आश्रम की कॉलोनी पूरी जो बनी बसाई बड़ी कॉलोनी वहां पर हो गई थी। और वो कैसे हुई थी? तो मंडली जन ने स्वयं, उसको घमेला योग बोलते थे, ये बिल्डिंग बनाई थी, रिकंस्ट्रक्ट की थी, रिनोवेट की थी, घमेला सब सर पे लेके वो काम करा था। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डर को दिया या कंस्ट्रक्शन वाले को लिया या कॉन्ट्रैक्टर को देकर बनवाया, नहीं, मंडली जन ने स्वयं कष्ट करके ये बिल्डिंगें बनाई थी। तो ये हालांकि वो बहुत सिंपल सादगी से रहते थे, फिर भी जो भी है वो पूरी कॉलोनी, स्कूल के बच्चे, महिलाएं, पुरुष मंडली, स्टाफ और उससे संबंधित सारी फैमिली, स्टाफ और उनके परिवार, सबको मेहराबाद से टोका में ट्रॉलीज, बैलगाड़ी, ये सब किराए पे ले करके वहां से यहाँ पूरा खिलाया दिया टोका में। द एंटायर टोका आश्रम कम्युनिटी tallied about 500 people. जब ये टोका में आश्रम तब्दील किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो करीब करीब 500 लोग थे। 500 लोगों की कॉलोनी को वहां पर हिलाया गया, मतलब इट वॉज नॉट ए इजी टास्क। For accommodation, some of the temporary structures at Meherabad were torn down and erected again in Toka, and immediately upon arrival, Baba and the Mandli made plans
for the construction of new facilities. अब वहाँ रहने का इंतज़ाम करने के लिए मेहराबाद में जो टेम्पररी जो अस्थाई ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, बिल्डिंगें थी, उनको निकाला गया। जैसे कि हमने देखा बांस की चटाई के हैं, टीन के शेड के हैं, ऐसे जो अस्थाई सब स्ट्रक्चर वहाँ पर थे उसको हटा करके उनको टोका लेके जाना पड़ा, लेके गए। जैसे कि बांस की चटाइयाँ है, पोल्स है, टीन के पतरे है, ये सब टोका में लेके गए और उसके आते ही सब मंडली जन और बाबा सब काम में लग गए और वापस से बांधने का पुनर्बांधने का काम, कंस्ट्रक्शन और नई सुविधाओं के लिए उसको उपयोग में लाया गया। The most important of these was a major new building for the Prem Ashram boys, the Meher Manzil, which was completed and occupied by them in September. देखो, सबसे महत्वपूर्ण इसमें था मेहर आश्रम, सॉरी, प्रेम आश्रम के बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाई गई, जो सितंबर में वो खत्म करके कंस्ट्रक्ट करके उसमें सितंबर में बच्चों को डाला भी गया। जून के मध्य में वो आए थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग्स में थे कि प्रेम आश्रम के बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाई गई, उसका नाम था मंजिल, मेहर मंजिल। मंजिले मीम हम सबको पता है दादर का। तो ये प्रेम आश्रम के बच्चों के लिए टोका में जो बिल्डिंग बनाई गई उसका नाम रखा गया मेहर मंजिल। वो कंप्लीट की गई बांध करके और सितंबर में उसमें उसको उपयोग में लाया गया। Meanwhile, Baba had the table cabin moved from its old site next to the Dhuni at Mehrabad to a spot next to another Dhuni in Toka. देखो, जैसे मेहराबाद में धुनी थी ऐसे टोका में भी धुनी बनाई गई। जो बाबा का टेबल आप लोगों ने सबने देखा होगा, लकड़े का टेबल, मुझे याद है पहले धुनी के पास में मेहराबाद में रहता था, दक्षिण की तरफ वो रहता था और इस तरफ में धुनी रहती थी। बाद में धुनी की वो प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से निकाल करके वो अब जहाँ पर है वहाँ पर वो टेबल हटाया गया। पर इसके बीच में जब पूरा आश्रम टोका ट्रांसफर किया गया तब ये टेबल, लकड़े का टेबल, जिसके अंदर बैठ करके 6 महीने अपने आप को उसके अंदर बाबा ने बंद किया था, वहाँ बैठ करके बाबा ने वो सीक्रेट रहस्यपूर्ण किताब लिखी है जिसका प्रकाशन अभी नहीं हुआ, ऐसा समझा जाता है। कोई लोग समझते हैं कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस ही वही किताब है, जो भी है। तो वो जो किताब है टेबल के अंदर बैठ करके बाबा ने लिखी, वो टेबल को मेहराबाद की धुनी की प्लेटफॉर्म से हटाकर टोका लेके, देखो कितनी बड़ी टेबल है लकड़े की, कितनी हेवी है और कितना उसको ले जाना मुश्किल था, लेकिन उस टेबल को भी टोका पर पे धुनी बनाई गई और टोका की धुनी के बाजू में देखो, मतलब इसका भी कोई संबंध होगा कि वो धुनी के बगल में ही हमेशा रहती है, वो क्या हो बाबा जाने। तो टोका वो धुनी के पास में ये बड़ी टेबल केबिन उसको कहा जाता है, टेबल केबिन, क्योंकि टेबल के अंदर रूम जैसा बनाया है, ड्रॉवर की जगह, और उसमें बाबा बैठते थे, सोते थे और वहीं पे बाबा ने किताब लिखी। तो इसको भी टोका लेके जाया गया। नो सूनर हैड द relocation of the ashram to Toka been completed than Baba began to fast while confining himself within the table cabin. जैसे ही टेबल केबिन वहां पर लेके जाई गई टोका में, तो बाबा ने फिर से अपना उपवास और एकांतवास शुरू किया। यहाँ पर बाबा उसको क्रिप्ट केबिन में करते थे, जहाँ पर भी अभी समाधि है। अब टोका में बाबा ने जैसे कहा था कि ये वापस पुनः सब कुछ करना पड़ेगा, तो वापस उनको आश्रम खड़ा करना पड़ा, वापस ये सब ये करना पड़ा। वापस बाबा ने अपना उपवास शुरू किया, एकांतवास शुरू किया। फर्क इतना है कि वहाँ क्रिप्ट केबिन नहीं थी, तो बाबा ने टेबल केबिन वहाँ पर हिला करके उस टेबल केबिन में बाबा ने अपना उपवास और एकांतवास शुरू किया। He broke this fast and seclusion off after just 24 hours.
लेकिन 24 घंटे में ही बाबा ने जो एकांतवास और उपवास शुरू किया था क्रिप्ट टेबल केबिन में, वो उन्होंने खत्म किया. Yet this aborted self-imposed austerity occurred things to come, for on 5th July he began another fast that continued through 8th September and then again from 10th September through 23rd October. देखो कितनी मुश्किलें हमारे प्रियतम मेहर प्रभु ने झेली है, उसका कोई अंत नहीं है. पहले तो 5.5 महीने का उपवास एकांतवास किया. अब बाबा ने भले 24 घंटे में बाबा ने उपवास एकांतवास तोड़ दिया, परंतु ये केवल ये जो बाबा का निष्फल स्वयं घोषित ऐसी तपस्या थी, वो बाबा की आगे आने वाली जो इसमें से आगे आने वाली जो उनकी तपस्या थी उसको अर्जित करता है, उपर्जित करता है. अगर थिंग्स टू कम, जो कि 5 जुलाई से को बाबा ने वापस अपना उपवास शुरू किया और वो कंटिन्यू किया 8 सितंबर एंड देन अगेन फ्रॉम, मतलब 5 जुलाई से बाबा ने उपवास शुरू किया, वो उन्होंने 8 सितंबर तक जारी रखा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 2.5 महीना. और फिर 10 सितंबर को बाबा ने उपवास शुरू किया, मतलब केवल बीच में 2 दिन छोड़ के 23rd अक्टूबर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 4 महीने वापस, जो बाबा ने कहा था कि वापस सब कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ हम देखते हैं वापस से आश्रम खड़ा करना पड़ा, वापस उन्होंने उपवास शुरू किया, एकांतवास शुरू किया. वहाँ क्रिप्ट केबिन में किया था, अब टेबल केबिन में किया, तो वापस 4-4.5 महीने का बाबा ने उपवास और एकांतवास किया. ड्यूरिंग मच ऑफ दिस लैटर फास्ट, बाबा कन्फाइंड हिमसेल्फ within the new Prem Ashram premises, just as he had sequestered himself within the crypt cabin between November 1927 and the following February. जैसे कि नवंबर 1927 से लेके फरवरी 1928 तक बाबा ने अपने आप को क्रिप्ट केबिन में बंद करके रखा था, एकांतवास किया था, उसी तरह बाबा ने यहाँ पर वापस अपना एकांतवास शुरू किया. और बाबा ज्यादातर प्रेम आश्रम का जो बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस है, परिसर है, उसमें अपने आप को उन्होंने एकांत में रख दिया. इन फैक्ट many of the elements of the story that had played themselves out at Mehrabad 6 months earlier repeated themselves in Toka. 6 महीने पहले ही मेहराबाद में जो भी गतिविधियां हुई, वापस सारी टोका में पुनः की गई, वापस की गई टोका में, पुनः वो रिपीट करना पड़ा. The 2 acts of the Meher and Prem Ashram drama seem to give us a common theme with significant variations. मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम के जो ये सब ड्रामा चल रहा था, क्रिया चल रही थी, ये हमको एक महत्वपूर्ण और एक साधारण है दोनों में, फिर भी थोड़ा महत्वपूर्ण उसमें बदल भी है. अब यहाँ पर हम थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि ये मेरा ऊपर जो है बिल्डिंग में किसी का काम चल रहा है, उसने वापस घिसाई शुरू की, जो कि हमारे रिकॉर्डिंग में बाधा बनकर आ रही है. तो हम यहाँ रुकते हैं. बाबा का बहुत आभार, थैंक यू बाबा, आप सबका आभार, श्वेतांबरी और केतकी का आभार. और मैं गुजारिश करूँगी हमारे बीच में प्रफुल्ल मोकाशी जो है पूना से है, वो आज की प्रेयर करें, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, क्योंकि ये हिंदी का ग्रुप है. अवतार मेहर बाबा की जय. मैं उसको कोशिश तो करती हूँ रिकॉर्ड करने की, कितना ठीक होगा पता नहीं. यदि ऊपर से डिस्टरबेंस ज्यादा आएगा तो मुझे रिकॉर्डिंग रुकाना पड़ेगा. जय बाबा. मोकाशी जी जय बाबा. जय बाबा. अच्छा, मोकाशी जी नहीं है क्या मोकाशी जी? नहीं तो फिर थे वो, अभी नहीं है सर. हाँ. अच्छा, प्रकाश राऊत भाऊ, तुम्ही प्रार्थना करून घ्याल आज. जय बाबा. हम 69 नंबर के पेज पे रुके हैं. हाँ, 69. जय बाबा.
त्यांनी माईक ऑन नाही केलाय. तुमचा माईक ऑन करा. आता माझा माईक कसा ऑन करायचा मला समजेन, ऑफ करायचा इथे काही येतच नाही. हा हा आला. तुमचा माईक ऑफ आहे प्रकाश भाऊ, राऊत भाऊ. माईक बंद आहे. नाही नाही नाही, व्हिडिओ चालू ठेवा. माईकचं बटन टच करा ना प्लीज. ते धान्यासारखं बटन आहे व्हिडिओच्या बाजूचं उजव्या हाताचं बटन. जय बाबा. हा आला, आवाज आला. अवतार मेहर बाबा की जय. हॅलो. हा हो हो. आरती कोणती म्हणू मी? नाही प्रार्थना म्हणा, प्रार्थना. अच्छा, परवरदिगार प्रार्थना. तिन्ही प्रार्थना. ठीक आहे. अवतार मेहर बाबा की जय. हे परवरदिगार, सबके राखनार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है. तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है. तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है. तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो. तुम अपार हो और व्यापक हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो. तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है. तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे. तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो. तुम आकाश में हो और पाताल में हो. तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो. तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो. तुम तीनों गुणों में हो और तीनों गुणों से परे भी हो. तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो. तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो. समस्त मनो और हृदय के